नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं फिर से 34 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम आबकारी परिवर्तन सिपाही, इसके अलावा पुलिस दरोगा और इसके साथ साथ आगामी भर्ती पुलिस कांस्टेबल और कनिष्ठ सहायक के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर है। दोस्तों मेरे सारा जो भी ये प्रश्न लाए जाते हैं, जो कि एक बेसिक प्रश्न है, और जो भी मेरे द्वारा जो भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर उनका आंसर दीजिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका हरिराम त्रिपाठी, ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आयुष ग्राम का संबंध है। तो विद्यालय आयुष ग्राम का जो संबंध है वो किससे है, आयुर्वेदिक शिक्षा से। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन 108 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा की महत्वाकांक्षी डोली सेवा की शुरुआत कब की। तो दोस्तों डोली सेवा की जो शुरुआत हुई है ये तो हुई है आपका कब, 17 अप्रैल 2012 को, जबकि हम बात करें 108 की शुरुआत जो हुई है ये 2008 में मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा कहां से कहां तक चलाई जा रही है। तो दोस्तों नैनी दून सेवा ये जो है आपका देहरादून से काठगोदाम, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है किसको, बाज बहादुर चंद चतुर को जो है ये धर्मपरायण शासक कहा जाता है। और चंद वंश का जो संस्थापक था वो था आपका कौन, सोमचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध गुलाब राय मैदान जहां पर पशु व्यापार किया जाता है वह किस जनपद में है। तो दोस्तों गुलाब राय मैदान जो स्थित है वह है आपका कहां, रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मंदाकिनी झरना किस जनपद में है। तो दोस्तों मंदाकिनी झरना ये जो है आपका कहां, उत्तरकाशी में स्थित है। और जबकि मंदाकिनी नदी जो निकलती है वो निकलती है कहां से, रुद्रप्रयाग के रुद्रप्रयाग में स्थित गांधी सरोवर से निकलती है भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहां से निकलती है, गांधी सरोवर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य गीत लिखने वाले हेमंत बिष्ट जी का संबंध किस व्यवसाय से है। तो दोस्तों ये क्या थे, एक शिक्षक थे भाई। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को वरदान वृक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है कि इसको बांच को जो है वरदान वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम इसको हरा सोना भी कहते हैं भाई, उत्तराखंड का हरा सोना के नाम से भी ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अंतिम राजा कौन था। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो अंतिम राजा था वो था प्रद्युमन शाह। और बात करेंगे हम टेहरी का पहला राजा, तो टेहरी का पहला राजा था सुदर्शन शाह। तो प्रद्युमन शाह की जो मृत्यु हुई थी यह 1804 में इसकी मृत्यु हो गई थी कहां, देहरादून के खुड़बुड़ा के में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेहरी का अंतिम राजा कौन था। तो दोस्तों टेहरी का जो अंतिम राजा था ये था आपका मानवेंद्र शाह। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जबकि पहला राजा था सुदर्शन शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन थी। तो उत्तराखंड में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित जो पहली महिला थी वो थी आपका गौरा देवी। ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतुआ फड़त्याल किस प्रकार की लोक गाथा है। तो दोस्तों यह है कैसी, वीर गाथा है भाई। ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम उत्तराखंडी कौन था। तो दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये थे आपके कौन, पदम बहादुर मल। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं और बंद होते हैं। तो दोस्तों
रक्षाबंधन के दिन जो कपाट खुलते हैं किससे? वंशी नारायण मंदिर। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि रक्षाबंधन के दिन कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा मेला लगता है और किस जनपद में लगता है, आप मुझे जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गढ़ को गढ़वाल का बारादोली कहा जाता है? तो दोस्तों 3 से 4 बार ये लगातार पेपरों में बना है। तो ये कहा जाता है किसको? गुजड़ू को गढ़वाल, गुजड़ू को गढ़वाल का बारादोली कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में फिर मुझे कमेंट करना है कि उत्तराखंड का बारादोली किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मसूरी के विख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड की किताब सुसैन नॉज ऑफ द सेवन हस्बैंड पर आधारित फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों ये फिल्म है कौन सी? 7 खून माफ। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर के त्रिशूल त्रिशूल पर अंकित 1268 में किस शासक की विजय का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है किसकी? अशोक चल की। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है। तो दोस्तों यह संपदा कौन सी है? वन संपदा। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये करती है किसमें? सहारनपुर में। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, उत्तराखंड में प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों अशोक चक्र प्राप्त करता ही प्रथम व्यक्ति थे कौन? भवानी दत्त जोशी। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अभिनव बरामीर की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों अभिनव बरामीर की उपाधि जो मिली थी, ये मिली थी किसके? मुकुंद राम बरथवाल। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों राज्य योजना आयोग पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 21 अप्रैल 2001 को जो है 21 मार्च 2001 को जो है इसका गठन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो पश्चिमी सीमा पर नदी बहती है कौन सी? टोंस नदी। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि रूपिन और सुपिन के संगम पर से जो मिलती है। रूपिन और सुपिन जो ये मिलती है आपका नेटवाड़, यहीं से जो है टोंस नाम से ये जानी जाती है। और दोस्तों आपने मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि टोंस नदी का प्राचीन नाम क्या था। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवरिया ताल स्थित है? तो दोस्तों देवरिया ताल जो स्थित है यह आपका किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए चोराबाड़ी ताल। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहीं पर ही गांधी जी की जो अस्थियों का विसर्जन किया गया था वो 1948 में किया गया था, ये भी आप ध्यान रखना। और इसी ताल से जो निकलती है वो निकलती है आपकी कौन सी? मंदाकिनी नदी इसी ताल से निकलती है जिस पर आपका केदारनाथ मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? तो दोस्तों गहरा जो सबसे उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है वो आपका सहस्त्र ताल, जो कि कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में स्थित है भाई। कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रूपकुंड झील आपका कहाँ? चमोली जनपद में स्थित है। यहीं पर ही कहा जाता है कि मान्यता है कि माता पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा रूप इसी झील में छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों गोलू देवता के पिता का नाम था झालू राय। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार हम जागरों में गोलू देवता को हे गोरिया नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप जब ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करना है कि गोलू देवता को हे गोरिया क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों अलकनंदा का जो उद्गम स्थल होता है वो आपका कहाँ? चमोली में स्थित सतोपंत ताल से। और
इस ताल की जो आकृति है वो कैसी है, आपका त्रिभुजाकार ये आकृति का है, जिस पर सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। और दोस्तों आपको फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस ताल के किनारे कौन से दो कुंड स्थित हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोगिन चोटी किस जनपद में स्थित है? तो जोगिन चोटी है भाई आपका कहां, उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदी तटों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों यह है कहां, पश्चिमी रामगंगा और कोसी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, कोसी नदी का उद्गम है। तो दोस्तों कोसी नदी का उद्गम है कहां, धार पानी धार नामक स्थान पर। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों पिंडारी हिमनद किस जिले में स्थित नहीं है? तो दोस्तों पिंडारी हिमनद जो स्थित नहीं है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बागेश्वर। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी, और जितने भी मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।